मैकेनिकल ब्रांच को लेकर लोगों में ये मिथ है कि मैकेनिकल में जॉब्स नहीं है। ये कहाँ तक मिथ है? सर ये एक्चुअल मिथ ही है सर। मैकेनिकल में जॉब काफी है सर। कहीं हम इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो हमसे चाहते हैं कि आपको आता क्या है, आप कर क्या सकते हो। मैकेनिकल वालों को पहले ये लगता है कि कोडिंग नहीं सीखनी। नहीं। अभी तो कोडिंग इंपॉर्टेंस हो गई है। इम्पोर्टेंस है सर, कोडिंग सीखना पड़ेगा। बहुत स्कोप है क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर मुझे लगता है सबसे बूमिंग सेक्टर है अभी के डेट में। सर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में अब बूम कर ही रहे हैं। अब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है तो सर मैकेनिकल का जॉब चाहिए ही चाहिए। सर मैकेनिकल वो ब्रांच है सर, जॉब रखा हुआ कभी खत्म ही नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। और ना इनको AI ML वगैरह नहीं खत्म कर सकते। मेरे 2 भाई थे, दोनों को यहीं एडमिशन कराया था डिप्लोमा। एक अभी इंडियन आर्मी में और एक वो सर बिहार पुलिस में। मेरा कॉलेज मेरी पहचान के इस पॉडकास्ट में मैं आकाश आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर के इस मंच। आज मेरे साथ हैं शुभांकर, और शुभांकर 2015 और 19 बैच के मैकेनिकल के छात्र हैं। बीटेक यहाँ से करने के बाद जस्ट कोरोना आ जाता है। कोरोना को फेस किया इन्होंने। चूँकि मैकेनिकल एक ग्राउंडेड ब्रांच है, कोर ब्रांच है, हम ये कह सकते हैं कि उसमें वर्क फ्रॉम होम जैसी ऑलमोस्ट कोई जगह नहीं होती। फील्ड में जाके काम करना पड़ता है। बहुत प्रतिभा के धनी थे ये, पढ़ने में बहुत मेहनती रहे हैं, पर 2 साल इन्होंने अपने कोरोना के चक्कर में वेस्ट किया ऑलमोस्ट। पर उसके बाद हिम्मत नहीं हारी और बहुत मेहनत करी, और आज केवीटेक हाई वोल्टेज की कंपनी है ये, और ये जर्मनी बेस्ड कंपनी है। जर्मनी के साथ इसका बड़ा कोलैबोरेशन रहता है, MNC है ये, उसमें ये काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम शुभांकर। थैंक यू। कैसा महसूस हो रहा है आज इतने टाइम बाद कॉलेज आके? बहुत खुशी फील हो रहा है सर, वेलकम फील हो रहा है सर। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। किस से मिले? अभी सर हमने भीम सर से मिले। हमारे जो रहे हुए HOD गजेंद्र सर, हमारे जो क्लास टीचर थे राहुल शर्मा सर, उनसे मिले। तो मिलके बहुत खुशी हुआ। भीम सर से पूरा कॉलेज घूमे? पूरा कॉलेज घूमे, पूरा स्ट्रक्चर देखे बदल गया सब, पूरा सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। तो सर तो मतलब पुराने दिनों की याद आई? बहुत याद है सर, पुराने दिनों का बहुत ज्यादा याद आया। क्योंकि कॉलेज से तो ऐसा समझ लीजिए कि ये पहला घर तो घर होता है इंसान का, और दूसरा घर कॉलेज होता है। कॉलेज लाइफ हर कोई जीना चाहता है। जी बिल्कुल। मैकेनिकल ब्रांच को लेकर लोगों में ये मिथ है कि मैकेनिकल में जॉब्स नहीं है। ये कहाँ तक मिथ है? सर ये मतलब मिथ है सर, ये एक्चुअल मिथ ही है सर। मैकेनिकल में जॉब काफ़ी हैं सर। बस क्या है कि सर उनको मतलब जैसे लड़के को एक्चुअल क्या है कि वो वहाँ पहुँच नहीं पाते। उनको जाना कहाँ है, कहाँ से सीखना है, क्या करना है, कैसे जॉब मिलेगा, उनको क्या सर थोड़ा टाइम लग जाता है उनको उस चीज़ सीखने में। तब तक क्या होता है कि लोग बोल देते हैं कि जॉब नहीं मिला, पर उनको क्या थोड़ा आउटर ट्रेनिंग भी जरूरी होता है। जैसे हम कोई डिजाइन सॉफ्टवेयर में डिजाइन में चले गए, जैसे सॉलिड और ऑटोकैड या ये सब में चले गए, कोई डिजाइन में, कोई BMC प्रोग्रामिंग में चले जाते हैं, या कोई और भी अदर कोई मैनेजमेंट लाइन में चले जाते हैं, प्रोडक्शन जैसे क्वालिटी मेंटेनेंस में। तो है बहुत काफ़ी सारे जॉब हैं सर, बहुत जॉब हैं, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है। आपने क्या क्या स्ट्रगल किया? पहले स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं। हमने सर, हम तो स्ट्रगल नहीं सर, हमने तो हमारा तो स्ट्रगल बहुत कम रहा है सर। हमारा क्या है कि हमने यहाँ से पास आउट होते ही हम एक वेंडर कंपनी है TVS का माइक्रो ट्रेनर हिमाचल बद्दी में, बद्दी इंडस्ट्रियल एरिया। हाँ, तो वहाँ पे हमें सर जॉब मिल गया था एज ए PPC डिपार्टमेंट में थे सर, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल में। तो हमें वहाँ पे जॉब मिलने, फिर वो कोरोना में हमने खुद उस पर रिजाइन मार दिया था क्योंकि घर वाले के थोड़ा सा प्रेशर आ रहा था। फिर हमने दूसरा सर ज्वाइन किया जयपुर में सर, विनायक डायमंड टूल प्राइवेट लिमिटेड। वो सर वायर बनाती है डायमंड्स का। तो उनमें भी सर हम क्वालिटी डिपार्टमेंट में थे। तो फिर वहाँ अब मतलब 1 ईयर करने के बाद खुद का अपॉर्चुनिटी के लिए हमने उसको रिजाइन भी दे दिया, क्योंकि आगे कुछ प्रमोशन लेना था। जी बिल्कुल सर। तो उसके बाद हम फिर गुड़गांव शिफ्ट हो गए। गुड़गांव? अभी गुड़गांव में है? हाँ, अभी गुड़गांव में है सर, 4 ईयर से गुड़गांव में है, 2022 से। तो जो फ्रेशर्स हैं अभी, जो मैकेनिकल ब्रांच को चूज करना चाह रहे हैं, जी उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? हमारे लिए सर उनके लिए एडवाइस है कि एक तो सर एजुकेशन तो है ही, हम उसके बाद जो एक्सटर्नल ट्रेनिंग है उन पे ज़्यादा फोकस हो। जैसे कि सर हम किसी मशीन का लर्निंग कर लिए,
किसी मशीन का प्रोग्रामिंग सीख लिए, क्योंकि ये बेस है सर। अगर कहीं हम इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो हमसे चाहते हैं कि आपको आता क्या है, आप कर क्या सकते हो। यहाँ किसी क्वालिटी का कोर्स कर लिए, बेसिक सी चीज है कि भाई क्या आता है आपको। अब बुक तो उनको चाहिए नहीं, वहाँ तो काम करवाना है या तो करना है। तो सर वहाँ पे उनको डायरेक्ट यही लगता है कि आपको आता क्या, आप क्या करवा सकते हैं। बिल्कुल, आप इंजीनियर हो तो यहाँ तो आप भाई कुछ बताओ हमें। तो उनको जैसे हमने कोई कोर्स कर लिया, जैसे हमने काफ़ी सर ट्रेनिंग लिया है बाहर से, जैसे सॉलिड वर्क लिया है सर, कैम सॉफ्टवेयर का लिया है, अभी हम HMC का सॉफ्टवेयर है उन पे काम कर रहे हैं सर, और हम साथ में अभी सर प्रोडक्शन हेड हैं केवीटेक पावर सिस्टम। अच्छा, हाँ, तो हमें पूरा जिम्मेवारी, मतलब हम अभी जैसे लेथ मशीन थी, हाँ, लेथ ऑब्सोलीट हो गई, CNC आ गया, अभी CNC ऑब्सोलीट होके DNC आ गया है। जी। तो ये क्या मतलब स्टूडेंट्स मैकेनिकल वालों को पहले ये लगता है कि कोडिंग नहीं सीखनी, नहीं, अभी तो कोडिंग इंपॉर्टेंस हो गई है। इम्पोर्टेंस है सर, कोडिंग सीखना पड़ेगा सर, मतलब लैपटॉप पे बैठना पड़ेगा। मैकेनिकल ऐसा नहीं है कि सर उनको भी बैठना पड़ेगा, लैपटॉप पे काम करना पड़ेगा। बहुत स्कोप है, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर मुझे लगता है सबसे बूमिंग सेक्टर है अभी के डेट में सर। क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में अब बूम कर ही रहे हैं। बिल्कुल, अभी गुड़गांव में ही काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरिंग बाहर से भी आ रहे हैं सर। कई सारे इंडस्ट्रियल एरिया बने हैं सर नए नए। जैसे एक इंडस्ट्रियल एरिया में सर अभी न्यू इंडस्ट्रियल एरिया बना है, रिलायंस मेट सिटी। कहाँ पर? ये सर झज्जर में बना है, गुड़गांव हरियाणा में पड़ता है। गुड़गांव के बाद एक डिस्ट्रिक्ट है झज्जर, वहाँ पे पड़ता है सर। तो ये वहाँ पे अभी कम से कम सर 700-800 कंपनी है ऑटोमोबाइल मैकेनिकल का। अब उत्तर प्रदेश में भी गंगा एक्सप्रेसवे के पास है पूरा इंडस्ट्रियल एरिया गवर्नमेंट डेवलप कर रही है इंटरनेशनल लेवल। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है सर अभी। अब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है तो सर मैकेनिकल का जॉब चाहिए ही चाहिए। मैकेनिकल का जॉब सर, मैकेनिकल वो ब्रांच है सर, जॉब रखा हुआ है, कभी खत्म ही नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। और ना इनको AI ML वगैरह नहीं खत्म कर सकते। किस सब्जेक्ट्स पर फोकस करना चाहिए सर? इसका है सर, एक तो मटेरियल साइंस पे सर, मटेरियल साइंस, हाँ मटेरियल साइंस का सर पहचान, ताकि जब तक हम किसी चीज़ को पहचानेंगे ना तो उसको बनाएंगे कैसे। तो मटेरियल साइंस का सर नॉलेज। वैसे जनरली मैकेनिकल वाले बोलते हैं कि सोम टोम ये बड़े हार्ड सब्जेक्ट होते हैं। नहीं, तो सोम तो है ही सर, सोम टोम कोम ये सब तो हार्ड सब्जेक्ट हैं ही। पर सर अभी हम जैसे इंडस्ट्री में काम करते हैं तो हम मान लीजिए कि हम किसी क्वालिटी में है तो हमें मटेरियल का पहचान होना चाहिए, उनका लैब टेस्टिंग। हाँ सर, लैब टेस्टिंग होना चाहिए, मटेरियल का पहचान होगा तभी लैब टेस्टिंग होगा, तो फिर जाके हम आगे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए सर इनिशियल वो है, बाकी तो ऑल सब्जेक्ट मैकेनिकल का सर चाहिए। आप बहुत अच्छे पैकेज पर हैं, आप बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ऐसे विद्यार्थी जिनकी अभी 12th की एग्जाम हो चुके हैं, यानी कि 12वीं की परीक्षा वो पास आउट हो चुके हैं, और शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर, जिसको सरकारी नौकरी की फैक्ट्री भी कहा जाने लगा है, इतने सारे लोग यहाँ से गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट होते हैं, तो उस संस्थान में बीटेक मैकेनिकल में एडमिशन लेने के लिए आपका क्या राय है बच्चों के लिए? सर मैं एक पर्सनल मतलब चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे 2 भाई थे, हमने दोनों को यहीं एडमिशन कराया था डिप्लोमा। अच्छा। और एक अभी इंडियन आर्मी में अर्जुन सिंह नाम है, और एक अमित सिंह है, वो सर बिहार पुलिस में। अच्छा, अरे वाह, मतलब बहुत अच्छी बात है। दोनों यहाँ की भूमि से, दोनों हमारे मतलब छोटे भाई हैं सर। और हमने यहाँ पे एडमिशन भी हम कराए थे, और उन्होंने आज सही जगह गवर्नमेंट जॉब है उन दोनों को भी। और भी हमारे बड़े भाई भी हैं। नहीं तो बच्चों जो अभी जूनियर्स हैं, जो भी 12th पास करके, उनको क्या आपका सजेशन? हाँ सर, बिल्कुल है कि सर यहाँ मतलब एजुकेशन सही है सर, और जॉब का अपॉर्चुनिटी मतलब मेहनत पे डिपेंड करता है। और सर जॉब मिल जाएगा जब मेहनत करेंगे, तो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर तो है। क्योंकि शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर का एकमात्र NAAC एक्रेडिटेड और UGC ऑटोनोमस संस्थान है, यानी कि ये बहुत बड़ी बात होती है कि NAAC से एक्रेडिटेशन भी है और UGC ऑटोनोमस भी है। तो अगर आपने भी 12वीं की परीक्षा पास कर दी है और बीटेक करना चाहते हैं, स्पेशली किसी भी ब्रांच में या मैकेनिकल ब्रांच में, या अनदर डिग्री प्रोग्राम्स लेना चाहते हैं, तो शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर को अपनी प्रायोरिटी बना सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली विजिट और कॉल टू गिवन नंबर। दोस्तों फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही किसी सितारे के साथ, ऐसे ही किसी एलुमनाई के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, थैंक यू।